Hi, um, today we are going to discuss about problem on age. It's a math question. ये मैथ में पूछा जाता है जो खास करके इंट्रेंस एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विस, लोक सेवा आयोग, नेपाल में लोक सेवा आयोग हो गया, और जैसे कि आपके मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, ऐसे करके इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ये प्रॉब्लम ऑन एज कह के एक टॉपिक है, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें खास करके कोई फार्मूलाज तो नहीं होता, बट सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि ये टॉपिक का नाम है ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज। ये हम बेसिकली क्लास 11th, क्लास 10, 9, 10 में ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। एज बेस्ड लाइक इफ देयर इज अ सर्टेन रूल्स, जैसे कि इफ किसी का एज अभी प्रेजेंट एज इफ किसी का एक्स है, तो 5 इयर्स बाद नेक्स्ट लेटर उसका कितना एज हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, और 5x प्लस 5 हम लिख सकते हैं। 5 इयर्स एगो कितना होगा, एगो 5 इयर्स, ऐसे करके इसका एक ये कंसेप्ट होता है। तो हम x माइनस वाई अथवा y माइनस 5 करके लिखते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट पूछा जाता है, जैसे कि आपको बोला रहेगा कि राम एंड श्याम, श्याम का एज ना रेशियो में दिया है कि 5:8 है, ठीक है। तो इसको हम जब एक रेशियो से बाहर निकालेंगे तो लेट हम राम का एज प्रेजेंट एक्स कर देंगे और वाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका एज हम लिखेंगे कितना, 5x एंड 8x करके हम लिखेंगे। तो हम इसका कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाइज भी समझते जाएंगे। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि Rita's age after 15 years will be 5 times her age 5 years back. What is Rita present age? क्या क्या पूछा है। तो आप लोग इसमें देखिए एक बार, समझिए क्वेश्चन क्या करने का, क्या कह रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, क्या बोला है कि रीता का एज आफ्टर 15 years will be 5 times her age 5 years back। रीता का जो एज है 15 साल के बाद जो एज होगा ना, वो 5 साल पहले के एज से 5 गुना एज होगा। तो अभी रीता का एज कितना है वो पूछ रहा है। तो लेट रीता प्रेजेंट एज हम लोग कितना माने, x माने, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Rita is after 15 years will be 5 times her age 5 years back। तो अब प्रेजेंट x है माइनस 5 इयर्स बैक का एज ये हो गया। इसका 5 टाइम्स जो एज है ना, हाँ, वो 15 इयर्स बाद का एज से इक्वल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट, ये 15 मीन्स आफ्टर 15 इयर्स इतना होगा,
और आफ्टर 15 ईयर्स भी इतना होगा। मतलब 5 साल पहले का जो एज है वो 5 गुना 5 टाइम्स करने के बाद वो 15 साल के बाद जो एज आएगा वो उसका इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। अब इसको हम करेंगे तो ये 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 25। ठीक, अब ये हो गया तो आपका x इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू, देयरफॉर रिदिता का जो एज है वो हो गया आपका 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक, सो आंसर इज सी। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि बोला गया है कि द सम ऑफ एज ऑफ सौरभ एंड हिज फादर इज 40 years. After 16 years, the father will be the twice of his son. What is the present age of सौरभ? बोला है कि सौरभ और उसके फादर का एज 40 years है, टोटल एज दोनों का जोड़ के सम करके। बट आफ्टर 16 years द फादर एज विल बी द ट्वाइस ऑफ हिज सन। मतलब आफ्टर 16 ईयर के बाद, 16 वर्ष के बाद उसके फादर का एज जो होगा वो सन के एज से डबल होगा, ट्वाइस होगा। तो सन का एज पता लगाना है, मतलब सौरभ का एज पता लगाना है। तो लेट सौरभ एज x, देन फादर एज, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। ठीक, प्रेजेंट एज x है। ठीक है, फादर एज हो जाएगा तो 40 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि बोला है कि सौरभ का एज और उसके फादर का एज का सम जो है वो 40 है। तो सौरभ का एज इफ x है तो 40 माइनस एक्स उसका फादर का एज हो गया। ठीक, अब बोला गया है आफ्टर 16 ईयर द फादर विल बी द ट्वाइस ऑफ हिज सन। 16 ईयर सन का एज कितना हो जाएगा? 16 years after 16 years son will be x plus 16 and the father will be 40 minus x plus 16। ठीक, ये हो गया। तो बोला है कि द फादर विल बी द ट्वाइस एज, ट्वाइस मतलब सन का एज को हम ट्वाइस करेंगे तब ये जाके क्या होगा, इक्वेशन इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। द सम ऑफ सौरभ एंड हिज फादर एज इज 40। आफ्टर 16 ईयर द फादर विल बी द ट्वाइस। अब फादर का 16 वर्ष के बाद, 16 ईयर्स के बाद तो इतना एज है, तो सन का एज का ट्वाइस जब करेंगे तो दोनों का इक्वल होगा। तो ये हो गया 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 40 माइनस 16। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 24 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, did I draw a mistake? This, oh sorry, here I did a mistake, like here is plus, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये टोटल हो गया कितना 56 माइनस एक्स। सो the 3x is equals to 56 minus 32 x is equals to 24/3। तो ये हो गया 8। सो सौरभ का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ इज 8, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 years old। ठीक,
चलो हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके हियर लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द राम एंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राम एंड मोहन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों का रेशियो, राम और मोहन का रेशियो है जो 4:5 का रेशियो है, that between the age of मोहन and अनिल। मोहन इज टू अनिल का रेशियो 5:6 है। if the sum of age of 3 will be 90 years, how old is the मोहन। तो यहाँ पे इजी है, मैंने बोला था कि जब ऐसे ऐसे टाइप के जब रेशियो में एज दिया गया हो, तो क्या करना चाहिए, हमें x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको x में कंसीडर करना चाहिए। तो लेट राम का एज हो जाएगा 4x, मोहन का 5x एंड अनिल का 6x। एम आई राइट? नाउ इसमें अब बोला है कि इफ द, हाँ, अब मैंने ये कैसे लिखा, तो अपने कंटिन्यूस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में हम पढ़ते हैं कि ये दोनों जो सेम एज है, ये कितना है 5 है, तो ये राम का, ये मोहन का और ये इसका, डायरेक्ट, नो टाइम कंज्यूमिंग। ठीक, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, राम इज टू मोहन इज टू अनिल इज टू 4:5:6 करके। ठीक, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब ये तीनों का जो सम है वो 90 ईयर्स है। इट इज 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 90 ईयर। तो ये टोटल कितने हो गए, 915, 15x बाई 90, तो x इज इक्वल टू 6, 1590 इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ ओल्ड इज द मोहन। तो मोहन का कितना था, मोहन इज 5x, तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। मोहन इज 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड डॉटर इज 10 ईयर, हेंस इज 10 ईयर्स एगो, इतना, और द रेशियो ऑफ एज इन डॉटर टू डैट ऑफ फादर्स। ओके, इसमें कहा गया है कि 10 ईयर्स बाद की जो रेशियो है वो 5:3 है, 10 ईयर पहले की जो रेशियो है वो 3:1 है। अब करेंट रेशियो हमें निकालना है डॉटर इज टू फादर का। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि लेट फादर करेंट एज, फादर का करेंट एज मैंने f लिखा, ठीक, और डॉटर का करेंट एज मैंने d लिखा, ठीक। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, मैं उसको मिटाऊंगा ऊपर वाले को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि फादर एंड डॉटर का 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एफ फादर एंड हिज डॉटर, ओके, एफ प्लस एक्स बाय डी प्लस
10 इज इक्वल टू 5/3। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, तो 3f प्लस 10 इज इक्वल टू 5d प्लस 10। ठीक, अब ओके 3d प्लस 10, तो इसमें अब कितना आंसर क्या आ जाएगा, 3f प्लस 35d प्लस 50। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3f प्लस 5d, सॉरी प्लस नहीं है माइनस होगा, माय मिस्टेक। 3f माइनस 5d इज इक्वल टू यहाँ 550 माइनस 30। मैंने इसको इस साइड ले गया, इसको इस साइड ले आया। ठीक है, तो 3f माइनस 5d इज इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशंस में नेक्स्ट में क्या है, बिफोर 10 ईयर्स। बिफोर 10 ईयर्स का क्या केस था, बिफोर 10 ईयर्स वाइल, ये 10 ईयर्स एगो कह के 10 ईयर्स एगो 5f माइनस 10 बाई d माइनस 10 is equals to 3:1। okay, then f क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, f माइनस 10 is equals to 3d माइनस 30। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 3d माइनस 20, इसको इस साइड ले गए, इसको ऐसे रखा, ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटेड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटेड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को हम इसमें रखेंगे, जैसे कि 3f के जगह 3d माइनस 20 माइनस 5d इज इक्वल टू 20। ये आपका हो गया इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये 9d माइनस 60 माइनस 5d इक्वल टू 20। ओके, अब ये 4d हो गया, आपके ये हो गया 80 हो गया, ये इसको मैं इस साइड ले आया, इसको ऐसा, इसको 4। ठीक, अब ये d इज इक्वल टू 80 बाय 4 इज इक्वल टू 20 है। ठीक, तो आपका आंसर आया 20। ठीक, सो फादर का एज कितना होगा, फादर का एज कितना हो गया आपका, फादर का एज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फादर का पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, तो 30 इंटू 20 माइनस 20। ओके, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो फादर का करेंट एज 40 हो गया, डॉटर का करेंट एज 20 हो गया। दिस इज लैगिंग। ओके, तो करेंट एज में हम क्या करेंगे, करेंट एज,
अब ये करेंट एज में डॉटर इज टू फादर का रेशियो मांगा था, तो डॉटर इज टू फादर, डॉटर का 20 है और फादर का 40 है, तो 1:2 इसका रेशियो होगा। करेक्ट, 1:2. D is correct. Your D option is correct. Okay. Now let's move to the another topic, another question. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, the age of woman is thrice of our son. 5 years ago, the son was 1/6 of his father. If the father is elder than his mother, 5 years elder than mother, what is the present age of the son? ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर्स मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ ऐसे ही, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस है, आगे मैं करूँगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर इफ़ नहीं होगा तो मैं बना के दे दूंगा, जिसको होगा वो कमेंट में आंसर लिखे। The average age of Suman, Sudha and Resab. Okay, let me consider its confusing names सुमन, सुधा एंड रेशम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि सुमन को SM बुलाएंगे, सुधा को SUDH, सुधा को SU बुलाएंगे एंड ऋषभ को R बुलाएंगे सिर्फ, और रोहित ओके, तो रोहित को RO बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ सुमन, सुधा एंड रेशब इज 43 years, देन द एवरेज एज ऑफ सुमन, रेशब एंड रोहित इज 49. इफ रोहित इज 54 years old, व्हाट इज द सुधन्स एज। तो हमें क्या पता है कि इफ एवरेज हमें दिया है, एवरेज एज दिया है, तो एवरेज एज मीन्स टोटल एज बाय नंबर ऑफ पर्सन, ठीक। तो हमें एवरेज एज दिया है, फर्स्ट केस में क्या है, हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करें। फर्स्ट केस में सुमन प्लस सुधा प्लस रेशब का एज दिया है, तो 43 और कितने हैं, इसको टोटल एज निकालना है, तो एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो इंटू 3, ये टोटल एज कितने हो गए आपके, ओह माय गॉड इट्स टू क्रेजी। तो टोटल एज कितने हो गए, 129 ईयर्स हो गए, ठीक। अब सेकेंड केस में किया है, बोला है कि सुमन SM सुमन प्लस रेशब प्लस रोहित का एज जो है वो कितना है, एवरेज एज 49 इंटू 3, ये हो गया 147 ईयर्स, ओके। अब इसमें बोला है कि रोहित RO जो है ना, वो कितने ईयर्स का है, 54। नाउ फ्रॉम सेकेंड केस से हम लोग सुमन प्लस ऋषभ प्लस रोहित इज इक्वल्स टू 147 किए थे। अब ये रोहित का एज हमें पता है, तो सुमन प्लस ऋषभ इज इक्वल्स टू 147 माइनस 54, रोहित का 54, तो ये आ जाएगा आपका
93। ओके, am I right? कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 93। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में जाएंगे, फर्स्ट केस में जाएंगे। फर्स्ट केस में क्या था, सुमन प्लस सुधन प्लस रेशव का केस था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सुमन प्लस रेशव इज इक्वल टू 9। सुमन और रेशव ये दोनों का 93, ये तीनों का लगा के कितना हो गया था, 129, ठीक है, फ्रॉम केस फर्स्ट। तो अब सुधन इज इक्वल टू 129 माइनस 93, ये 93 इससे आया है, हम इसको थर्ड केस मान सकते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सुमन प्लस रेशव का केस, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना, 29, 93, 36। सुधन का ईयर, therefore age of सुधन is 36 years। अब इसमें 36 years है, 36 years है, सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the present of age of XYZ is 90 years। 6 years ago the ratio will be 6 years ago the ratio of their age was 1:2:3। the present age of Z, what is the present age? यहाँ ठीक है, ये तीन बंदे हैं, ये तीन एज नहीं, ये तीन बंदे हैं, इसका टोटल एज इतना दिया है सम करके तीनों का, ठीक है। तो लेट कंसीडर 6 years ago age will be 6 years ago age will be कितना हो जाएगा इसका, तो 6 years पहले इसका एज था 6 years, द रेशियो ऑफ देयर एज इज x, 2x और 3x। बोला है कि 6 वर्ष पहले इसका जो एज का रेशियो था वो 1:2:3। मैंने बोला था कि if age was in a ratio then you must consider the age like x, 2x and 3x, the ratio is multiplied by the variables। ओके। अब यहाँ पे देखिए x, 2x, 3x ये हो गया। अब सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 90 years। अब 6 वर्ष पहले का एज ये है, तो आफ्टर 6 years प्रेजेंट एज, नो, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 6, 2x प्लस 6 एंड 3x प्लस 6। ये किसका एज हो गया, ये x का एज हो गया, ये y का एज हो गया और ये z का एज हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 90, तो प्रेजेंट एज 6x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू 90। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 90, 6x इज इक्वल टू 90 minus 18 means 72 of x is equals to 72 divided by 6 is equals to 12 years ago, 12 years old, ठीक है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, अब प्रेजेंट, अब इस व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जेड। अब जेड का प्रेजेंट एज पूछा है, तो जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 6 is equals to 3 into 12 plus 6 is equals to 42 years। 42 years है, option B is okay, correct। Now move to the next question। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है
रामू एज है जो 1/6 ऑफ हिज फादर एज 10 years hence रामू फादर विल बी द ट्वाइस ऑफ बीमल एज। यहाँ पे तीन के बंदे हैं, एक रामू है, एक उसका फादर है और एक बीमल है, तीन लड़के हैं। अब इसमें क्या बोला है कि एक बार आप लोग देखो क्या है, फिर मैं बोलता हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले यहाँ पे इफ रामू का एज जो है उसके फादर के एज से 1/6, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 10 year hence रामू फादर एज विल बी द ट्वाइस ऑफ बीमल एज। बोला है कि 10 वर्ष के बाद रामू फादर का जो एज होगा वो बीमल के एज से 2 गुना होगा। इफ 2 year से वो बोला है कि 2 वर्ष पहले बीमल का 8th बर्थडे था, तो राइट नाउ क्या हो गया, तो 2 + 8 = 10 years, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ बीमल इज 10 year। ओके, अब बोला है कि 10 year hence द रामू फादर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि करेंट एज ऑफ बीमल कितना हो गया, 10 years। ये कैसे हुआ पता है, बोला है कि 2 वर्ष पहले बीमल का 8th बर्थडे था, तो 2 वर्ष पहले था ना, तो अभी के वर्ष की 2 + 8 बर्थडे था, तो 10 हो गया। करेंट एज ऑफ बीमल इज 10। अब बोला है कि 10 years hence द रामू फादर विल बी द डबल ट्वाइस ऑफ द बीमल एज। तो 10 years hence मतलब आफ्टर 10 years बीमल का भी एज तो बढ़ेगा, बीमल का हो जाएगा 10 + 10 = 20 years एंड रामू इसका फादर का एज जो हो जाएगा, फादर किसका, रामू का फादर, तो ये कितना हो जाएगा 20, डबल बोला है कि क्या, ट्वाइस एज 10 year hence the father रामू फादर एज विल बी द ट्वाइस ऑफ द बीमल एज। ठीक, तो ये 40 हो गया। अब 40 years। अब हम लोग प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, तो 10 year hence इतना है, तो 10 years पहले जो अभी का प्रेजेंट टाइम है, तो वो हो जाएगा आपका 30 years। ठीक, ये समझे क्या बोला है कि इसने बोला था कि 10 साल बाद जो बीमल का एज होगा ना, वो रामू के फादर का एज, जो मतलब बीमल का एज का 2 गुना ना रामू का फादर का एज होगा 10 साल बाद। 10 साल बाद जो बीमल का एज है ना, उसका 2 गुना ना रामू का फादर का एज है, तो 40 years हो गया, या 10 साल बाद का एज है। अभी करेंट एज कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द रामू प्रेजेंट एज। ओके, रामू का प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ पूछा गया, बोला गया, फर्स्ट में लिखा है कि रामू एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर एज, फादर का एज का 1/6 है। ठीक है, तो रामू एज is 1/6 of his father age, father present age। ठीक है, तो 1/6 into 30, तो ये कितना हो गया 5 years। तो रामू कितने दिन का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। ठीक, ओके, लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक। अब चलो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल इज ट्वाइस ओल्डर है तो फादर आफ्टर 20 years old। ठीक है, ये इजी है, एक बार ये
आप लोग खुद बना के लाएं, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में पिन कीजिएगा। इसका जैसे कि ये नंबर वाइज है ना, हाँ, तो ये क्वेश्चंस के साथ आंसर प्रिंट वो आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है, मुझे भी इजी होगा पढ़ने में। द एज ऑफ मीना एंड सुहारा, हाँ ये भी इजी है, हम लोग जो किए थे रेशियो वाला वैसा ही है, ठीक है, ये भी आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए आप लोग को खुद से करने के लिए, ओके। कौन था ये, एक, दो, तीन, ओके, 3 क्वेश्चंस है। ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। थैंक यू।